श्री परमात्मने नमः। साधन सुधा सिंधु अध्याय करण सापेक्ष, करण निरपेक्ष साधन और करण रहित साध्य। भगवान ने अहम मिटाने के बाद ही ब्राह्मी स्थिति होने की बात कही है। ब्राह्मी स्थिति प्राप्त होने पर फिर कभी अहम से मोहित अहंकार विमूढ़ आत्मा होने की संभावना नहीं रहती। तात्पर्य है कि वास्तविक सत्ता एक ही है, एक देशीय उत्पन्न होने वाली व्यवहारिक और प्रतिभासिक प्रतीत होने वाली सत्ता वास्तव में सत्ता नहीं है, प्रत्यतु सत्ता का आभास मात्र है। अर्थात वह सत्ता की तरह दिखती है पर सत्ता नहीं है। वास्तविक सत्ता अनुभव में आने वाली वस्तु नहीं है, प्रत्यतु अनुभव रूप है। हम उसको इंद्रियां, मन, बुद्धि, करण के द्वारा देखना, अनुभव करना चाहते हैं। यह हमारी भूल है। जो इंद्रियां, मन, बुद्धि से देखा जाएगा वह सत्य कैसे होगा? जो सबको देखने वाला, प्रकाशित करने वाला है, उसको कौन देख सकता है? अतः उस वास्तविक सत्ता का अनुभव करना हो तो साधक बाहर भीतर से चुप हो जाए, कुछ भी चिंतन ना करे। शरणागति, जिसमें विचार की प्रधानता नहीं है, प्रत्यतु श्रद्धा विश्वास की प्रधानता है, ऐसा साधक मैं संसार का नहीं हूँ और संसार मेरा नहीं है, प्रत्यतु मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, इस प्रकार संसार से विमुख होकर परमात्मा के सम्मुख हो जाए, अर्थात परमात्मा के शरण हो जाए। जब साधक अपने को किसी साधन के योग्य नहीं मानता, अर्थात अपनी शक्ति से कुछ कर नहीं सकता और परमात्मा को प्राप्त किए बिना रह नहीं सकता, तब वह शरणागति का अधिकारी होता है। जैसे नींद स्वाभाविक आती है, उसके लिए कोई परिश्रम अभ्यास नहीं करना पड़ता, ऐसे ही जब साधक संसार से निराश हो जाता है और परमात्मा की आशा छूटती नहीं, तब वह स्वाभाविक ही परमात्मा के शरण हो जाता है। शरण होने के लिए उसको कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कारण कि शरण होने में किसी कारण की जरूरत नहीं है, प्रत्यतु भाव की जरूरत है। भाव स्वयं का होता है, किसी कारण का नहीं। जैसे कन्या का विवाह होता है तो अब मैं पति की हूँ, ऐसा भाव होते ही उसका माँ बाप से संबंध विच्छेद हो जाता है और पति के साथ संबंध हो जाता है। पति के साथ संबंध जोड़ने में किस करण की जरूरत है, किस अभ्यास की जरूरत है? अर्थात किसी भी करण की, अभ्यास की जरूरत नहीं है। मैं पति की हूँ, यह मान्यता, स्वीकृति स्वयं की है, किसी करण की नहीं। मन बुद्धि से जो मान्यता होती है उसकी विस्मृति हो जाती है, पर स्वयं से होने वाली मान्यता की विस्मृति नहीं होती, उसको याद नहीं रखना पड़ता। जैसे मैं विवाहित हूँ, यह मान्यता स्वयं से होती है, अतः याद न रखने पर भी इसकी कभी भूल नहीं होती। विवाह में तो नया संबंध होता है, पर परमात्मा का संबंध अनादिकाल से स्वतः है। जब नए बनावटी संबंध की भी विस्मृति नहीं होती, तो फिर स्वयं सिद्ध संबंध की विस्मृति हो ही कैसे सकती है? मन बुद्धि प्रकृति के अंश हैं और स्वयं परमात्मा का अंश है, अतः परमात्मा के शरण होने में मन बुद्धि आदि किसी की किंचित मात्र भी जरूरत नहीं है, प्रत्यतु स्वयं की जरूरत है। परमात्मा के शरण स्वयं होता है, मन बुद्धि नहीं। तात्पर्य है कि परमात्मा की प्राप्ति में बोध और भाव की अपेक्षा है, करण की अपेक्षा नहीं है। जहाँ स्वयं से काम होता है वहाँ करण की अपेक्षा नहीं होती। एक पर का आश्रय पराश्रय है और एक स्व का आश्रय स्व आश्रय है। 8 भेदों वाली अपरा प्रकृति, पंच महाभूत, मन बुद्धि तथा अहंकार, अर्थात स्थूल सूक्ष्म तथा कारण, तीनों शरीर तथा संसार पर है और इनका आश्रय पराश्रय है। क्रिया और पदार्थ का आश्रय स्थूल शरीर का आश्रय है। मन बुद्धि का अर्थात चिंतन, मनन, ध्यान आदि का आश्रय सूक्ष्म शरीर का आश्रय है और अहंकार का, स्वभाव का एवं समाधि का आश्रय कारण शरीर का आश्रय है। स्वरूप का आश्रय भी स्वाश्रय है और परमात्मा का आश्रय भी स्व आश्रय है। कारण की स्व के 2 अर्थ होते हैं, स्वयं स्वरूप और स्वकीय। परमात्मा स्वकीय है क्योंकि उनका हमारे साथ अखंड संबंध है,
तात्पर्य है कि जो किसी भी देश काल क्रिया वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में हमारे से अलग नहीं हो सकता और हम उससे अलग नहीं हो सकते, वही स्वकीय अपना हो सकता है। जो प्रत्येक देश काल क्रिया वस्तु आदि में निरंतर हमारे से अलग हो रहा है, उसका आश्रय पराश्रय लेने के कारण ही स्वकीय का आश्रय स्वाश्रय अनुभव में नहीं आ रहा है। जीव के बंधन का मुख्य कारण है अहंकार का आश्रय पराश्रय। अहंकार का आश्रय ही ऊंच नीच योनि में जन्म लेने का कारण है। अहंकार का संग ही गुणों का संग है, क्योंकि अहंकार भी सात्विक राजस और तामस तीनों गुणों वाला होता है। अहंकार का आश्रय लेने से जीव अपने को और अहम को अलग अलग नहीं देखता, प्रत्यतु एक ही देखता है। अतः उसमें परिच्छिन्नता व्यक्तित्व पराधीनता अभाव बंधन कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि दोष आ ही जाते हैं। अहंकार का आश्रय छूटते ही सब दोष निवृत्त हो जाते हैं। अहंकार का आश्रय पराश्रय छोड़ने के लिए निराश्रय अथवा स्वाश्रय होना आवश्यक है। कर्म योग में निराश्रय अर्थात कर्म फल के आश्रय का त्याग होता है। अनाश्रिता कर्म फलम। जो भी उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु है वह सब कर्मफल है। कर्मफल का आश्रय लेने से बार बार जन्म मरण होता है और मिलता कुछ नहीं है। फले सक्तो निबध्यते, कारण कि प्रत्येक कर्म का आदि और अंत होता है, फिर उससे मिलने वाला फल अविनाशी कैसे हो सकता है। निराश्रय होते ही स्वतः सिद्ध स्वाश्रय स्वरूप के आश्रय का अनुभव हो जाता है। ओम शांति शांति शांति।